बताते हैं, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि देश के मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है। हामिद अंसारी ने राज्यसभा टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि देश के कई हिस्सों में ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में बेचैनी का एहसास है और असुरक्षा की भावना घर कर रही है। आज उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कल नए उपराष्ट्रपति पदभार संभालेंगे और उससे पहले एक इंटरव्यू में हामिद अंसारी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, देश के मुस्लिम असुरक्षित हैं, असुरक्षा की भावना उनमें है और बेचैनी महसूस कर रहे हैं मुसलमान। Muslim community is apprehensive, it's feeling insecure. Is that a correct assessment of how Indian Muslims feel, or is it an exaggerated one? It is a correct assessment. From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. हामिद अंसारी ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले भी इसी देश के हैं और कश्मीर समस्या का हल राजनीतिक तौर पर ही हो, ये अच्छी बात होगी और राजनीतिक तौर पर ही इसे निकाला जा सकता है। Problem has always been primarily a political problem, and it has to be addressed politically. Well, when young boys and girls come out onto the street and throw stones, day after day, week after week, month after month, it is something to worry about because they are our children, they are our citizens. कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद अल्वी साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, पूरी बात आप मुझे बताइए तो प्रतिक्रिया दूं मैं आपको। हामिद अंसारी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, असुरक्षा की भावना है मुसलमानों में। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर में पत्थरबाजी करते हैं वो हमारे ही देश के लोग हैं और राजनीतिक तौर पर ही इसका हल निकाला जा सकता है कश्मीर मुद्दे का। देखिए, मैं कहूंगा कि हामिद अंसारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। जब आप ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बनाएंगे जो कहेगा कि एक हिंदू मारा जाएगा तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे, एक हिंदू लड़की उठेगी तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों को उठा लेंगे, क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग हैं, तो अगर अकलियत के अंदर उत्तर प्रदेश से कश्मीर नहीं चल रहा है और ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश को चला रहे हैं। राशिद अल्वी साहब, आप उत्तर प्रदेश में भी माइनॉरिटीज रहती हैं और लेकिन हामिद अंसारी पूरे देश की बात कर रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। आप पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर उत्तर प्रदेश पर ना ले जाए। मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने बयान दिया है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। वो पूरे देश की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर की बात कर रहे हैं। देखिए, कम से कम उत्तर प्रदेश तक तो आप भी राजी हैं, आपकी बात से पता चलता है। और बाकी देश में जो ये लिंचिंग हो रहा है, गाय के बदले सड़क पर खड़े होकर मॉब मार देता है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तार होता है तो छूट जाता है, ये क्या देश के अंदर लोगों को नजर नहीं आ रहा? और हामिद अंसारी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है, देश के उपराष्ट्रपति हैं। उनको क्रिटिसाइज करने की बजाय उनकी कही हुई बातों पर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। इस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करना उचित नहीं है। उनकी बातों पे तवज्जो दीजिए, कहां तक सच है, कहां तक गलत है, और अगर सच है तो उस पे अमल करना चाहिए। और वो ठीक कह रहे हैं, कश्मीर के मसले का हल गोली नहीं है, कश्मीर के मसले का हल बातचीत है। आज जितने हालात कश्मीर के खराब हैं, पहले कभी हुए हैं? ये स्टोनिंग लगातार हो रही है, वो कश्मीर के ही बच्चे तो हैं। वो मानता हूं कि गलत रास्ते पर हैं, लेकिन जब तक समझाएंगे नहीं, कैसे बात बनेगी कश्मीर के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अल्वी हमसे बात करने के लिए।